Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Tiny Pearls School, more than 57 years of experience. अपने बच्चों को दे quality education. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। इंटरनेशनल न्यूज़ में सबसे पहले आपको बता दें कि कल हमने बताया था कि अमेरिका जो है ईरान के कुछ कश्तियों को कब्जा कर रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे अटैक कर रहा है। अब ईरान की नेवी ने कई सारे फायरिंग की है, वार्निंग शॉट जिसे बोला है यूएस वॉरशिप को जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में है। उन्होंने कहा है कि उनके जो कमर्शियल वेजल्स वहाँ पर जो रुके हुए हैं, ट्रैप हो चुके हैं, वो उसको हटाने के लिए अमेरिका को वार्न कर रहा है और बहुत सारे उन्होंने मिसाइल्स छोड़े हैं। ईरान ये बोल रहा है कि जितने भी सेफ पैसेज हमने बनाए हैं जो हमारे सामने से गुजरते हैं, उसके लिए अमेरिका को भी हमसे क्लियरेंस लेना होगा, तभी जाकर हम उन कश्तियों को भी यहाँ से छोड़ेंगे। यूएई के फुजेरा में ईरान ने किया ड्रोन अटैक जो यूएस के बेसिस पर किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर यूएई की एक ऑयल इंडस्ट्री जोन थी बहुत बड़ी, वहाँ पर यूएई में अटैक हुआ है। वह काफ़ी शांत रहा है इस बार यूएई, लेकिन एक अटैक ने एकदम से फुजेरा ऑयल इंडस्ट्री को हिला दिया है। जहाँ इसमें 3 इंडियंस मौजूद थे जिनकी मौत हो चुकी है। बड़ा अफसोस भरी मामला है। ईरान से भी गुजारिश हमारी ये है कि आप अटैक कर रहे हैं तो देखिए यूएस मिलिट्री बेसिस या यूएस की चीज़ों करें, या आपस में जो भाईचारा है इसे ख़त्म ना करें। नेशनल न्यूज़ में सीधे हम आपको पॉलिटिक्स की बात लाते हैं। जनरल इलेक्शंस की रिजल्ट्स आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि आसाम में बीजेपी ने जीत हासिल की है। केरला में एक नई चीज़ देखने को मिली, आईएनसी कांग्रेस और उनका जो गठबंधन था उसने जीत हासिल की है केरला में, और पुडुचेरी में बीजेपी। तमिलनाडु में टीवी की पार्टी ने जीत हासिल की है। विजय सीएम कैंडिडेट के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वहीं वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार हुई ख़त्म, पहली बार कमल का फूल खिला है बंगाल में। सुप्रीम कोर्ट ने अलार्मिंग केसेस के बारे में बात की है। आजकल एसिड अटैक केसेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। जो ट्रेंड एसिड अटैक का जो बढ़ते जा रहा है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ये बोल रही है कि देखिए इस पर पनिशमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि मासूम लड़कियों पर एसिड अटैक किया जा रहा है और लोगों को फोर्सफुली एसिड पीने लगा रहे हैं और बहुत ही जो है आजकल ये हो रहे। कोई सुसाइड करने के लिए एसिड पी रहा है, किसी को पिलाया जा रहा है, किसी की आंख में डाला जा रहा है। यानी कि इसे बोलते हैं राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ का ये जो मामला होता है, किसी पर जब एसिड अटैक होता है तो ये बहुत बुरी चीज़ है। तो उनको कंपनसेशन भी अच्छी मिलनी चाहिए लाइफ में, और साथ ही साथ इस पर जो सामने वाला जो डालता है कड़ी सज़ा देनी चाहिए। वहीं सीएम ममता बनर्जी ने अपनी सीट जहां से वो खड़ी थी हारी, वहां पर सीएम कैंडिडेट ने जीत हासिल की है। सखावत मेमोरियल काउंटिंग हॉल को वो जा रही थी, लास्ट जो विजुअल्स आपको बता रहे हैं, क्योंकि काउंटिंग बहुत करीब आ रही थी, लेकिन ये बात रही कि टीएमसी ने अपना घर हार दिया है और बीजेपी वहां पर जीत हासिल की। Al Sharif U College, Boys and Girls, Shara Towers, MSK Mill Road, Gulbega Girls College, opposite Makkah Masjid, Basashar Colony. Al Sharif U College, Girls, opposite Karnataka Ice Factory, Muslim Chowk. Al Sharif BSc Degree College, Girls, Yadullah Colony. Al Sharif Public School, powered by LED, Old Jawargi Road. वही यूडीएफ यानी कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो था, जो कांग्रेस और दूसरे पार्टी से मिलकर बनाए थे, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म किया है केरला में, जहां पर सीएम पिनराई की अब सरकार वहां से जा चुकी है। यानी कि साउथ में भी बदलते हुए सरकार देखने को मिली है और अब यूडीएफ वहां पर बनाएगी सरकार। Yeah, Kerala counting is progress. Second round counting is already started, but our expectation was 100 seat. Now we are closing 89. LDF is below 50 and BJP only 3 or 4. So whatever we told before the exit poll, UDF will win more than 100 seats. So at present we are in 89. LDF is only 45. Our estimation will be more. We will. कर्नाटका के सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि कांग्रेस ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, जहां पर उनके एक्सपेक्टेशन ज़्यादा तौर पर एक्सीड किए हैं। दोनों जो बाई इलेक्शन के सीट थे कांग्रेस ने जीत हासिल की है। उसके अलावा केरला में भी बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस आया है और उन्होंने कहा कि वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में एंटी इनकम्बेंसी ट्रेंड है और उसकी वजह से ये बीजेपी और दूसरी पार्टी की तरफ ये चीज़ गई है।
वहीं उन्होंने कहा कि बागलकोट दावणगेरे साउथ सीट जिस तरीके से जीत हासिल की है उसमें उमेश हुल्लप्पा मेटी जो बागलकोट से खड़े थे उन्होंने 22,000 वोटों से जीत हासिल करते हुए कांग्रेस का गढ़ मजबूत किया है। वहीं जो कंट्रोवर्शियल साउथ दावणगेरे सीट थी वहां पर सम्राट शामुनूर ने जीत हासिल की है। क्लोज मार्जिन के साथ 5,700 वोट से उन्होंने जीत हासिल की है। बीजेपी कैंडिडेट बहुत ही कम नंबर से हारे हैं। एसडीपी कैंडिडेट इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। 18,000 प्लस वोट्स उन्होंने लिए हैं जो कि एक मेजर डिफरेंस हुआ है कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस ने भी वहाँ पर अपनी जीत हासिल की है। वहीं गुलबर्गा से जैसे आपको मैंने कल बताया था कि डीसी फॉर तरन्नुम जी का ट्रांसफ़र किया जा रहा है और ट्रांसफ़र ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है, लेकिन बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट, सोशल वर्कर्स और रेसिडेंट्स का ये मानना है कि फॉर तरन्नुम जी का एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी अच्छा है और ऐसे टाइम पर जब गुलबर्गा जो है पानी की किल्लत से लड़ रहा है और ड्रॉट हो चुका है तो उनका अर्बन और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, रूरल लेवल पर ग्रिप काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लोगों से उनका कोऑर्डिनेशन अच्छा चल रहा है। ऐसे में उनका जाना डिफ़िकल्ट टाइम पर मुश्किल होगा और SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जो मैपिंग है जो 90% कंप्लीट हो चुकी है, उनका अगर रोल रहता है तो नए जने को समझने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है तो वो आराम से काम कर सकते हैं और साथ साथ सेंसस का भी जो ऑपरेशन चल रहा है वो भी वो कर पाएंगे। इसलिए प्रियंक खरगे जी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर को इनके एक्सटेंशन की बात चल रही है कि 4 से 5 महीने अगर वो रुकती हैं तो ये सारे के सारे काम किए जा सकते हैं। वहीं साउथ दावणगेरे जो वन ऑफ द कंट्रोवर्शियल जो असेंबली थी वहाँ का स्ट्रॉन्ग रूम का जो ताला था उसकी चाबी गुम गई तो सुबह में ताला खोलने के बदला ताले को तोड़ना पड़ा। उसकी विजुअल्स आप देखते हैं सुबह सुबह काफ़ी ये वायरल हुए थे। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर मैं बात करूं तो 2 डिग्री थोड़ा हल्का हो चुका है। 40 डिग्री टेम्परेचर देखने को मिलेगा क्योंकि बादल ज़्यादा हैं, 40% के करीब बादल है अकॉर्डिंग टू IMD, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591 979745. आज का थॉट ऑफ द डे, नो वन इज परफेक्ट, दैट्स व्हाई पेंसिल्स हैव इरेजर। यानी कि देखिए जिंदगी में कोई परफेक्ट नहीं होता, इसलिए पेंसिल जैसी चीज को भी इरेजर होता है ताकि आप कुछ गलती करें तो उसे मिट सकें। बड़े सेशन में आज हम विश कर रहे हैं मिस ज़ैनब फ़ातिमा ख़तीब को उनके बर्थडे के मौके पर, जिनके फादर जनाब अब्दुल अज़ीम ख़तीब और उनकी मदर की तरफ से बर्थडे की मुबारकबाद आई मुंबई से। आपको बर्थडे की बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि आने वाले वक्त में आप इसी तरह से अच्छे माँ बाप की आँखों का सुकून बने, दुनिया और आखिरत दोनों में आपकी कामयाबी हो। Comment section is presented by Hash Farm Park, a new project coming at Khaja Kotnoor, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया से सुल्तान शाह का, लिखा अस्सलाम वालेकुम भाई खैरियत। अब्दुल खलील ने भी सलाम लिखा है, बुरहान नूरी ने भी सलाम लिखा है, जमील खान, सैयद अब्दुल वहाब, कौसर, तस्लीम सबा, मोहम्मद आसिफ, सैयद शाहिद, मोहम्मद गुलाब, सैयद मोइन पटेल, सईद अनवर, मोहम्मद इस्माइल, सभी लोगों ने सलाम लिखा। सबको वालेकुम सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। कमेंट सेक्शन उड़ा दिए भाई, लिख रहे हैं रेहान। बिल्कुल एक टेक्निकल एरर की वजह से ये मामला हुआ था। आयशा सिद्दीक़ा लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, वार्ड नंबर 41 की रोड्स की हालत बहुत ख़राब है, यहाँ पर काम कब से स्टार्ट हुआ, यहाँ कॉर्पोरेटर को बोल के बस हो गया, लिख रहे हैं। आयशा सिद्दीक़ा जी आपकी बात हम ज़रूर वहाँ के वार्ड के कॉर्पोरेटर तक पहुँचाएंगे और जो भी डेवलपमेंट्स हैं वहाँ की आपको बताएंगे। ट्रम्प का जो फ्रेश स्टेटमेंट है ईरान लीडरशिप पर जो डाउट कर रहे हैं उस पर उन्होंने लिखा है और ख्वाजा मंदना उर्स मुबारक लिखा है गयास भाई ने। गुलबर्गा के उर्स है आज, सभी लोग उर्स में बिजी हैं, लिख रहे हैं कौसर जी। तस्लीम सबा ने भी लिखा है ताहिर भाई कमेंट नहीं पढ़े, ताहिर भाई आप कमेंट नहीं पढ़े, ताहिर भाई कुछ मज़ा ही नहीं आया, लिख रहे हैं अब्दुल वहाब। ममता बनर्जी बहुत अच्छे CM हैं, उन्होंने BJP ने चीटिंग से हराया, लिखे सईद अनवर। तीसरे अब्दुल अज़ीम ख़तीब फ्रॉम मुंबई, माय डॉटर मिस ज़ैनब फ़ातिमा ख़तीब बर्थडे ऑन 5th में काइंडली एक शॉर्ट आउट देने के लिए वो रहे डेली बुलेटिन। बिल्कुल जैन के अब्दुल अज़ीम साहब, इसके बारे में हमने अपने बर्थडे सेशन में ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया है। कमेंट सेक्शन का कल का जो मसला था, देखिए मैंने एक रिकॉर्डिंग, हमेशा कमेंट सेक्शन की रिकॉर्डिंग में अलग भेजता हूँ कल, लेकिन बहुत ज़्यादा वहाँ पर दरगाह में उर्स में जो है बहुत ज़्यादा बिजी रहने की वजह से वो रिकॉर्डिंग गई नहीं और बहुत ज़्यादा जो है नेटवर्क का इशू होने की वजह से वो पर्टिकुलर कमेंट सेक्शन नहीं आया, तो उसके लिए हम बहुत ज़्यादा आपसे अफसोस महसूस कर रहे हैं और इस बार की कमेंट्स आप लोगों के सामने हैं।
Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Tiny Pearls School, more than 57 years of experience. अपने बच्चों को दे quality education.